ओम नमः शिवाय। श्रोतागण, मैं श्री परमात्मा को ही भगवान के रूप में वर्णन किया, जो परमात्मा सर्वव्यापी होने के साथ साथ इक्षित सागर में शेषनाग की शैया पर हर समय विराजमान रहते हैं। माता लक्ष्मी जो उनकी आत्मा है, श्री परमात्मा विष्णु जी की सेवा में रहती है। उनकी प्रतीत और अप्रतीत का अर्थ विस्तार पूर्वक व्यक्त किया। जब व्यक्ति को सही अर्थ समझ में आ जाए तो चिंतन और मंथन श्री भगवान का गुणगान आवश्यक बन जाता है। लेकिन अंतर यह है कि श्री भगवान का गुणगान करने के लिए व्यक्ति को श्री भगवान के प्रति आस्था, प्रेम और दृढ़ संकल्प ही पर्याप्त है। लेकिन यदि व्यक्ति को श्री ब्रह्म परमात्मा और श्री भगवान को एक मानकर भक्ति करनी हो तो उसे ऐसा होना चाहिए जिससे हृदय को पर्याप्त लगे और श्री भगवान की छवि में श्री ब्रह्म को देखें, श्री परमात्मा को देखें। वेद कहता है कि ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष तमस परमुच्यते ज्ञान ज्ञेयं ज्ञानयज्ञं हृदय सर्वस्याधिष्ठिता। ईश्वर सूर्यादिक ज्योतिषों का भी प्रकाशक है। सूक्ष्म कारण रूप प्रकृति से परे यानी न्यारा कहलाता है। ज्ञान से जानने योग्य, ज्ञान से प्राप्त होने योग्य है। सबके हृदय में रहता है, यानी सर्वदेव, मनुष्य, पशु, पक्षादि के हृदय में विराजमान रहता है। ईश्वर यानी परमात्मा अति सूक्ष्म और महाविशाल, सर्वशक्तिमान, सर्वगुण संपन्न और धर्म में अडिग है। यानी श्री परम आत्मा का ही दूसरा नाम धर्म है। मानव का धर्म और कर्तव्य निस्वार्थ, निष्कामी होना चाहिए। व्यक्ति के हृदय में स्वभाव होना चाहिए, तभी ज्ञान पवित्र ज्ञान बन जाता है। हर व्यक्ति अपना उचित ज्ञान रखता है, लेकिन तात्पर्य यह है कि ज्ञान ऐसा हो जिसको प्राप्त करने के उपरांत कुछ भी जानने की इच्छा न हो और भय भी दूर हो जाए। यही ज्ञान विकसित पवित्रता की अवस्था। इस अवस्था में व्यक्ति पतन होने से बच जाता है। लेकिन अल्प ज्ञान के कारण हमें संसार में, समाज में, यहाँ तक कि श्री भगवान के सिद्धांतों और कृपा में भी संशय होने लगता है। प्यारे दोस्तों, सारा जगत संशय युक्त अल्पज्ञानी को दिखाई देता है। मन उसका भ्रम में रहता है। इत्थम सताम ब्रह्म सुकान भत्या दास्यम गतानां परम देवतेन मायाश्रितानां नरदारकेण साकं विजहौ कृत पुण्य पुंजः। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मज्ञानी को श्री ब्रह्म और भक्तों को भगवान दिखाई दे रहे हैं और अल्पज्ञानी को श्री कृष्ण साधारण बच्चा दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो बच्चे श्री भगवान कृष्ण के साथ खेल रहे हैं, उन्होंने पिछले जन्म में महापुण्य किए। ज्ञानी की विभिन्नता स्वयं के चिंतन पर निर्भर करता है। इस शरीर के श्रृंगार 100 प्रकार से होते हैं, लेकिन हृदय का श्रृंगार एक ही है, प्रभु राम कहे या भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, नाहम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम जम्भयम्। यहाँ न जानने के कारण कि मैं अपनी योग माया करके आच्छादित रहता हूँ और दिखाई नहीं देता, इसी से यह मूर्ख जीव मुझ अविनाशी ब्रह्म को जानता तक नहीं है। श्रोतागण, जो अविनाशी ब्रह्म समस्त जगत को योग माया से आच्छादित व्यक्त रूप आवरण है और उनका अवतार लेना ही सावरण है, यानी जो आवरण है
वही सावर्ण है। इसी अनुभूति का होना अति आवश्यक है। व्यक्ति श्री भगवान को आवरण रूप श्री ब्रह्म को न देख ले तो यह आभास होना जरूरी है कि वह योग माया से आच्छादित होकर उपस्थित हैं। श्रोतागण, यह वक्तव्य का वर्णन अब पूर्ण कर रहा हूँ। यह कम है। मेरे चैनल पर बने रहें ताकि आपको और भी चर्चा आने वाले वक्तव्य में मिल जाएगा। मेरा पूर्ण वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय सनातन, जय श्री राधा कृष्ण,